दर्शकों, बेबाक कवि गजलकार दुष्यंत कुमार ने कभी कहा था कि सच इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि झूठ सह न सके, सच इतना भी नहीं छुपाना चाहिए कि आदमी मर जाए। जी हाँ, ये कहानी आज कुछ ऐसी ही है। तारीख 3 मार्च 2023। आगरा का सेंट्रल जेल का भारी भरकम दरवाजा खुलता है। लगभग 20 साल बाद एक आदमी जेल से बाहर निकलता है। हाथों में थोड़ा सा सामान, आंखों में कोई चमक नहीं, चेहरे पर जमी हुई खामोशी और मन में ऐसा सवाल कि जिनके जवाब अब शायद किसी के पास नहीं थे। जेल के बाहर ना कोई स्वागत करने वाला था, ना कोई गले लगाने वाला था, ना कोई उनसे पूछने वाला था कि कैसे हो, क्योंकि जिसे लेने आना था वो सब मर चुके थे, सब खत्म हो चुके थे। ये शख्स हैं विष्णु शंकर तिवारी, यानी ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक आम युवक जो महज 23 साल की उम्र में जेल गए थे और 19 साल 3 महीने बाद एक टूटा हुआ इंसान बनकर जेल से बाहर आए। जेल यानी जेल के भीतर रहते हुए उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। पिता, माँ, 2 भाई और जो बचा उसने पूरा संसार ही उड़ा दिया। यानी न अंतिम दर्शन के लिए, न चिता को आग देने के लिए कोई हक मिला, न आंसू बहाने की इजाजत मिली। यानी जिस जमीन पर उसका हक था वो भी बिक गई। जिस पशुधन से घर चलता था वो भी पूरा खत्म हो गया और जो बचा वो सिर्फ एक लंबा इंतजार था। सब कुछ इसलिए हुआ, पता है क्यों? क्योंकि एक झूठे रेप केस और SC/ST एक्ट के आरोप के लिए। सवाल ये नहीं है कि विष्णु तिवारी को जेल क्यों हुई, सवाल ये है कि अगर वो बेगुनाह थे तो 20 साल किसने छीने? उसकी जवानी कौन लौटाएगा? उसके माँ बाप, उसके भाई क्या कभी इस संसार में वापस आएंगे? सवाल सिस्टम से है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ऐसा क्या कहा कि ये केस फर्जी रेप मामलों और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आज हम आपको बताएंगे विष्णु तिवारी बनाम राज्य सरकार का, यानी राज्य का पूरा जो सिस्टम है वो सिहरने वाला है, सिहरन पैदा कर देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये न्याय व्यवस्था पर उठता हुआ सवाल, यानी सबसे कठोर सवाल है। दरअसल तारीख थी 16 सितंबर 2000 और समय था तकरीबन 2 बजे का। जगह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का सिलावन गांव। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार मस्त था, लेकिन इसी गांव को लेकर एक आरोप सामने आया जिसने आगे चलकर एक इंसान को पूरी जिंदगी, यानी उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी नरक बना दी। आरोप ये था कि गांव की ही एक महिला अपने पति और ससुर के लिए खाना लेकर खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक आदमी पेड़, यानी पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जिसे गांव में काले आम के पेड़ के नाम से जाना जाता था। दावा किया गया कि उसी पेड़ के पास झाड़ियों में छुपकर गांव का ही रहने वाला विष्णु तिवारी बैठा हुआ था। जैसे ही महिला वहां से गुजरी, विष्णु तिवारी ने उसे गलत नियत से पकड़ लिया, झाड़ियों के पीछे ले जाया गया और करीब 10 मिनट तक उसके साथ जबरदस्ती की गई। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। ये पूरा बयान पीड़िता की तरफ से पुलिस को दर्ज कराया गया। आरोपों में यह भी कहा गया कि वारदात के बाद विष्णु ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने पुलिस या किसी और को यह पूरी बात बताई तो उसे वो खत्म कर देगा। ये सब आरोप थे, पीड़िता की एक बयान था जो पुलिस में दर्ज किए गए। लेकिन सवाल यही है कि उस दिन असल में हुआ क्या था? विष्णु तिवारी ने भी अपनी कहानी बताई, लेकिन उसे सच मानने में सिस्टम को 20 साल लग गए। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले पीड़िता के आरोपों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं आरोपों के आधार पर
विष्णु को दोषी ठहराया गया। यानी पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना के समय वो 5 महीने की गर्भवती थी। शुरुआती बयानों के मुताबिक घटना के बाद वो घर लौटी और ससुराल वालों को पूरी सच्चाई बताई। परिवार कथित धमकी के डर से यानी भयभीत हो गया और तत्काल पुलिस के पास नहीं गया। लेकिन 3 दिन बाद महिला अपने पति और ससुर के साथ छिपते छिपाते थाने पहुंची और घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले की जांच तत्कालीन सीओ अखिलेश नारायण सिंह ने की। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और साइड प्लान तैयार किया। पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। दर्शकों, जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार का मामला दर्ज किया गया। शुरुआत में विष्णु को बलात्कार के मामले में जमानत मिल गई, लेकिन जैसे ही ST/SC एक्ट की धाराएं जुड़ी 2001 में उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। करीब 2 साल अंडर ट्रायल रहने के बाद 24 फरवरी 2003 को ललितपुर की सेशन कोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक विष्णु को बलात्कार के आरोप में 10 साल की सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना, जबकि जान से मारने की धमकी और SC/ST एक्ट में अपराध के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त 6 महीने की जेल का भी आदेश दिया गया। यह भी तय किया गया दर्शकों कि सभी सजाएं समानांतर रूप से चलेगी। सजाएं सुनाई गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दर्शकों, विष्णु तिवारी ने 2005 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन जरूरी दस्तावेज के अभाव में उनकी ये पूरी अपील डिफीटेड मान ली गई। इसके बाद उनकी याचिका और उनकी आवाज दोनों ही सिस्टम में कहीं ना कहीं दबकर रह गई। करीब साल बीतते गए। 6 दिसंबर 2012 को लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा नियुक्त वकील ने इस याचिका को दोबारा से लिस्ट में लाया और दोबारा से अपील शुरू कर दी। अपील में सिर्फ तर्क दिया गया कि ये इस मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं लागू ही नहीं होती हैं, क्योंकि कथित अपराध जातिगत कारण से नहीं किया गया, बल्कि विष्णु के वकील ने यह भी दावा किया कि मामला या तो पूरी तरह झूठा है या फिर किसी जमीनी विवाद के जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसमें गलत आरोप लगाकर विष्णु को फंसाया गया है। राज्य पक्ष ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि पीड़िता अनुसूचित जाति की है, इसलिए SC/ST एक्ट लागू होता है और उसके साथ जातिगत आधार पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हुई है। मामला लंबा चलता रहा दर्शकों, और जब तक हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से देखा तब तक विष्णु तिवारी करीब 20 साल जेल काट चुके थे। साल 2021 में हाई कोर्ट ने इस केस के पूरे रिकॉर्ड खुद खंगालना शुरू कर दिए। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, जांच अधिकारियों की कार्रवाई और ट्रायल कोर्ट का फैसला। यानी जांच के दौरान कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। कभी वो कहती है कि FIR उसने खुद लिखवाई, कभी कहती है कि ससुर ने उसकी FIR लिखवाई। FIR में कई अहम बातें दर्ज की गई। उम्र, शादी, घटना स्थल को लेकर भी भ्रम साफ दिखाई दे रहा है। पीड़िता के ससुर की गवाही में भी विरोधाभास सामने आया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस केस के बाद उन्हें सरकार से 25,000 रुपए की सहायता राशि मिली थी। सबसे अहम पहलू था कि मेडिकल रिपोर्ट। कोर्ट ने पाया कि कथित घटना के बाद पीड़िता के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी या आंतरिक चोट नहीं थी। 5 महीने की गर्भवती महिला को जमीन पर पटकने और हिंसा के दावे के बावजूद शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। न वीर्य के निशान मिले, न जबरदस्त तरीके से या तो कोई जबरदस्ती वाला कोई प्रमाण मिलता है। डॉक्टर ने भी स्पष्ट किया कि बलात्कार को लेकर कोई भी निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। इन सब के आधार पर हाई कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने गलत मामलों में गलत मिसालों पर भरोसा किया है। पीड़िता की गवाही भरोसेमंद नहीं है और मेडिकल सबूत उसके बयान से मेलजोल नहीं खाते हैं।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 376 लागू नहीं होती है और न ही यही साबित होता है कि अपराध जातिगत आधार पर किया गया है। फिर क्या था, 19 जनवरी 2021 को न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी और पीठ ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए विष्णु तिवारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, मार्च 2021 में करीब 19 साल 3 महीने के बाद विष्णु तिवारी जेल से बाहर आए, लेकिन बाहर उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं था। पिता, माँ, 2 भाई और दुनिया छोड़ चुके थे। किसी की अंतिम यात्रा में भी वो शामिल नहीं हो पाए थे। माँ की मौत की खबर तक उन्हें 3 साल बाद जेल में मिली, यानी 43 साल की उम्र में उनके पास कुल 500 रुपये थे, जो जेल के साथी कैदियों और जेलर ने मिलकर दिए थे। नेताओं और अधिकारियों ने मुआवजा, घर और मदद की बातें कही, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं उतरा। कुछ एनजीओ की मदद से उन्हें ऑटो चलाना शुरू कर दिया उन्होंने, और ज़िंदगी फिर से जोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने शादी कर नई शुरुआत की, सोचने के बारे में सोचा कि शादी करते हैं फिर नई शुरुआत करते हैं। 22 जुलाई 2022 को शादी हुई, लेकिन अगली सुबह ही जो पत्नी घर का सामान और गहने लेकर फरार हो गई। एक बार फिर उनकी बची कुची पूंजी और उम्मीद दोनों लूटी गई। आज विष्णु तिवारी ऑटो चलाकर जीवन यापन करते हैं। उनकी कहानी अब फर्जी रेप मामलों और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की सबसे चर्चित मिसाल बन चुकी है। दर्शकों, आज विष्णु तिवारी आज़ाद हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई आज़ाद हैं? जिस उम्र में आदमी जिंदगी बसाना शुरू करता है, उस समय यानी उस उम्र में विष्णु जेल की सलाखों के पीछे थे। जवानी चली गई, माँ बाप चले गए, भाई चले गए, जमीन, घर, इलाज सब कुछ चला गया, और बदले में मिला क्या? एक आदेश और कुछ कागज। कोर्ट ने कहा कि वो बेगुनाह थे, लेकिन क्या अदालत उनके 20 साल वापस कर सकती है? क्या कोई फैसला माँ की गोद, पिता का सहारा और भाई की चिता को कांधा देने का हक लौटा सकता है? अगर आरोप झूठे थे तो सजा उतनी लंबी क्यों चली? अगर सबूत कमजोर थे तो सिस्टम ने उन्हें 20 साल तक क्यों नहीं देखा? और अगर न्याय मिला भी तो इतनी देरी क्यों हो गई? ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है दर्शकों, ये चेतावनी है कि जब झूठ कानून का सहारा ले तो सच को जेल से निकलने में 10 को लग जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि SC/ST एक्ट जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उनके दुरुपयोगों की कोई कीमत तय है? सवाल ये भी है कि झूठा आरोप लगाने वाले से कभी कोई जवाबदेही तय होगी या नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग UGC में हुए SC/ST एक्ट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी एक बार सोचा उन्होंने कि क्या समस्या हो सकती है? सोचना चाहिए। शायद जाने अनजाने कोई शब्द निकल जाए, जाने अनजाने कोई गलती हो जाए, तो एक बार अपनी बात रखने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या डायरेक्ट उन्हें लटका देना चाहिए। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो UGC कानून पर लगातार सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। सोचिएगा कि कभी आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति फंसता है और उसको कोई सजा के लिए रियायत नहीं दी जाती है, तो क्या करोगे? जबकि वो गलती से फंसा है, गलत तरीके से फंसाया गया है। सोचिएगा जरूर। जब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, और आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही आशीर्वाद से खबर एक्सपर्ट टीम बहुत जल्द 3 लाख सब्सक्राइबर करने जा रही है। और ऐसे ही आपसे अनुरोध है कि टीम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।